नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। और आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज सबसे पहले तो मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ईदी। और ये जो ईदी है मैं आपको देने जा रही हूँ इस जगह से, यानी कि सिंध रेंजर्स के साथ एक स्पेशल ईद प्रोग्राम आप देखने जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम किस हवाले से, जी मैं यहाँ आपको दिखाऊँगी कि आखिरकार ये लोग ईद अपनी कैसे मनाते हैं, कैसे इनकी शुरुआत होती है, और वो लोग जो हमारे दिफा के लिए हमें सुकून देते हैं और कहते हैं कि जी आप लोग सुकून से बैठे, हम लोग आपकी हिफाजत कर रहे हैं। आखिरकार कौन कौन सी मुश्किलात का वो सामना करते हैं, लेकिन जब ईद आती है तो वो अपनों से दूर होते हैं। और जब वो अपनों से दूर होते हैं तो किस तरीके से यहाँ के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, और उनकी फैमिली किस तरीके से फ़ोनों पे उनके साथ होती है। खैर आज तमाम प्रोग्राम आप वो देखेंगे जिसमें तमाम एक्टिविटी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से सिंध रेंजर्स जो है मुख्तलिफ जो एक्टिविटी इनकी यहाँ पर हो रही है वो किस हवाले से, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या शुगल है, क्या बस्ती है, कितनी ईदी मिलती है। क्योंकि ईदी का तो कहता है ये छोटी ईद है और छोटी ईद पे अगर ईदी रहा हो तो मज़ा आ रही है, तो कैसी ईदी इनको यहाँ मिलती है आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ देखें। तो मेरे साथ रहेगा और देखते रहेगा आज का ईद स्पेशल, क्योंकि आज आपकी ईद मैं करने वाली हूँ कुछ बहुत ही स्पेशल। तो चलिए देखते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आपको एक स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा परचम कुशाई की तकरीब जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पर जितने भी लोग पीछे हैं वो यादगार शोहदा पे सलाम कर रहे हैं और फातिहा पढ़ रहे हैं। अंदर नमाज की अदायगी की जा रही है और नमाज अदा करने के बाद जो एक बोसा होता है जो मर्द हजरात आपस में लेते हैं वो होगा। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे नमाज अदा की जा चुकी है और इस वक्त लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा सर जूते पहन ले अपने, उसके बाद सर से ज़रा बात करती हूँ। ईद मुबारक कहती हूँ। स्पेशली ईद का ये जो वक्त है ये बड़ा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग अदा करके आ चुके हैं ईद की नमाज और बड़े हैप्पी सी फीलिंग होती है। इस तक मेरी भी बड़ी खुशी वाली फीलिंग है। सर आप साथ साथ जूते भी पहनते रहे, पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। कैसे हैं आप? ठीक हैं। दोबारा से मैं चाहूँगी कि माशाल्लाह आपने नौजवानों के साथ ईद की नमाज़ पढ़ी, तो एक तो वो जो मिलने वाली फीलिंग होती है बहुत स्पेशल होती है। एग्जैक्टली इसी तरीके अल्लाह ताला का स्पेशल एहसान है कि जो है ना हम ऐसे प्रोफेशन में नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे जो है ना दोनों ड्यूटी परफॉर्म करना वो भी इबादत है और इबादत भी इबादत है। इबादत भी इबादत है। जवानों के साथ मिल के उनके साथ ईद मिल के उनके साथ नमाज पढ़ के जो है ना वो फिर दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है। तो इस वक्त आपके चेहरे से वो दुगनी खुशी मुझे नज़र आ रही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है क्योंकि सर का चेहरा माशाल्लाह ऐसे लाइटें मार रहा है। और ये खुशी इसलिए कि ये अपने नौजवानों के साथ, उन नौजवानों के साथ नमाज अदा करके आए ईद की, जहाँ कहते हैं ना कि जी जो हमारे साथ शाना बशाना चल रहे होते हैं और सरहदों पर हिफाजत कर रहे होते हैं, बॉर्डर्स पे खड़े हुए होते हैं, लड़ रहे होते हैं। साथ साथ मैं बहुत सारे लोगों को आपको यह दिखा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक। में फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान रेंजर्स में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और हम जब अपने जवानों में यहाँ ईद करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। एक तो आपको वो जो झप्पी डालते हैं वो तो बहुत स्पेशल होती है। जी। उसके बाद मैंने सुना यहाँ खाना शाना बड़ा अच्छा होता है। ये जो हमारी ईदी होती है, ये जो बड़ा खाना हमारे कमांडर साहब हमारे साथ खाते हैं, ये हमारी बड़ी ईदी होती है। और जब हमें गले मिलते हैं ये हमारी बड़ी ईदी होती है। बड़ी ईदी होती है और हमें फ़ख्र है, अपने पाकिस्तान पे फ़ख्र है और अपने पाकिस्तान रेंजर्स के इदारे पे फ़ख्र है। तो आपके घर वाले मिस नहीं करते कि आप ईद पे अगर उनके पास नहीं हो, दूर हो, तो आप मिस नहीं करते? नहीं, वो मिस नहीं करते। वो खुश होते हैं कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं और अपने मुल्क की खातिर अपनी ईद मुबारक कर रहे हैं। तो फ़ख्र है आपको? फ़ख्र है, फ़ख्र है। हमें फ़ख्र है, मेरे वालिदैन को फ़ख्र है, मेरे भाइयों को फ़ख्र है, मेरी बीवी को फ़ख्र है, आपके बच्चे को भी फ़ख्र है, उनको भी फ़ख्र है। चलें जी, मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह आपको नौजवान नज़र आ रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? ईद मुबारक। खैर मुबारक। कौन सी ईद है यहाँ पे तुम्हारी? पहली, दूसरी? ये पहली ईद है हमारी। पहली ईद है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या जज्बा आया जब तुम नमाज अदा कर रहे थे, तुमने वर्दी पहनी थी, कैसा लगा? बहुत फील हो अच्छा फील बहुत हुआ? जोश होगा। माँ बाप खुश होते हैं? बहुत खुशी है वो भी। जब आए थे सोच कर आए थे कि तुमने ये वर्दी क्यों पहनी है? वो बहुत खुशी है। उन्होंने कहा हमें तुझ पे बहुत फख्र है, तुम रेंजर्स में भर्ती हुए इसलिए। Yes. आपकी आंखें बड़ी प्यारी है, पता है? Yes, माँ पे बाप पे? माँ पे। चलिए जी, इसकी माँ अगर इसको देख रही है, माँ का लाल इस वक्त यहाँ पे कह रहा है कि मेरी माँ बाप को बहुत मुझ पे फ़ख्र है कि हमने ये वर्दी पहनी है। मेरा नाम आसिम नाम है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेंजर्स से 3 साल मेरी सर्विस हो गई है और ये मेरी फर्स्ट ईद पाकिस्तान रेंजर्स की मैं ईद मना रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ मैं जाते जाते मेरी एक शख्स पे नज़र पड़ी और स्पेशली हम बात कर रहे थे सर से, तो जाज सर ने मुझे उस शख्स के बारे में बताया। मैंने कहा सर ये जो मुझे आपके फ्रेम में बंदा नज़र आ रहा है, तो सर ने थोड़ा सा बताया कि वो कौन है और अब यहाँ से अलविदा होने वाला है, तो कितनी उसकी यहाँ पे सर्विस थी, क्या उसने यहाँ पर काम किया, कितना उसने अरसा यहाँ पे रहा, ये तमाम चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे पता है 25 बहारें माशाल्लाह आपने इस तरह की देखी, आपने 25 ईदें लोगों के साथ मनाई, क्या फ़र्क नज़र आता है? जज्बा
मज़ीद बड़ा है, लोग जिस आजकल के जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है वो आना चाहती है, क्योंकि हमारे अंदर सबके अंदर बड़ा जज्बा है कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे अपने 2 बच्चे पाकिस्तान रेंजर में ड्यूटी दे रहे। अच्छा। और अभी एक पहले पास हुआ तो एक अभी पास हुआ। मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस रेंजर के लिए 2 पुल छोड़ के, और मैं इंशाल्लाह भी खैर 2 बात पुल छोड़ के जा रहे हैं। और मैं रेंजर से खैर बात करके इंशाल्लाह कब है आपके यहाँ से अलविदा पार्टी? बस ये छठे में मेरे नौकरी पूरे हो जाए। फिर देख लें इसकी कमिटमेंट, देख लें इसकी डेडिकेशन, देखें कि अपने बच्चों को भी जो है ना रेंजर्स में जो है ना उधर इनरोल करा के जो है ना वो इसको ही इज़ फीलिंग प्राइड, जो है ना उसके सोल्जर्स भी जो है ना उसके जो बच्चे भी हैं वो भी, हालांकि जो है ना इस तरह बहुत कम होता है। खैर चलें जी, ये वो प्यारे मनाजिर है जो मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। यहाँ से खैर हम सब लोग जो जितने भी लोग इस वक्त नज़र आ रहे होंगे, पीछे आपको एक गुलदस्ता नज़र आ रहा है। ये गुलदस्ता जो होता है ना, ये फूलों का गुलदस्ता है। और ये जो गुलदस्ता है, ये इसमें वो फूल हैं जो कांटों को चुन देते हैं। हम कहते हैं जी कांटों से हाथ जख्मी होते हैं, तो ये वो फूल हैं जो उन कांटों को चुनते हैं, जो हमारे राहों में हमारे कहते हैं ना रास्ते को ख़राब करते हैं। खैर हमें फ़ख्र इस बात पे है कि आज हम इनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, और बाकी की चीज़ें भी आपको दिखाती रहूँगी, और बहुत सारा फ़न भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, साथ साथ इनकी एक्टिविटी भी देखेंगे। हाँ, शायद हो सकता है थोड़ा बहुत डांस भी देख लें, हम ईद है बनता है तो देखेंगे। इस वक्त हम मुख्तलिफ एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ईद के दिन भी और ईद के अलावा भी वही तमाम एक्टिविटी वैसे भी होती है, क्योंकि यहाँ पे खेलों का भी इंतज़ाम किया जाता है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन ईद पर ये लोग फिर भी वो गेम्स खेल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो मैं भी ज़रा चलती हूँ और जाके थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ। कौन सा गेम खेलना है ज़रा जाके देखते हैं। इस वक्त बहुत पूरी कोशिश की जा रही है कि इनके साथ थोड़ा बहुत मैं थ्रो कर सकूं। अच्छा जी, बहुत है, क्योंकि इस वक्त जो गेम चल रही है वो आपको नज़र आ रही होगी। वैसे लड़कियां किसी से कम नहीं है, एक आध थ्रो तो मैंने कर दिया, लेकिन इस वक्त यहाँ पे गेम खेला जा रहा है और सब लोग इस वक्त माशाल्लाह इस गेम में इन्वॉल्व है, और चारों तरफ आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ गेम्स खेली जा रही है, और मैं ज़रा पूछती हूँ कि कैसे एंजॉय करते हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना एंजॉय करते हो गेम को? बहुत एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। कभी खेला भी है? जी खेलते भी हैं। आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है गेम्स की? जी ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है। जी, वैसे स्पेशली आपका फेवरेट गेम कौन सा है? मेरा क्रिकेट फेवरेट गेम है वैसे। क्रिकेट होता है या? जी क्रिकेट भी होता है, सारे गेम होते हैं, फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, ये गेम भी होता है। ये गेम भी होता है जी। यहाँ पे वासलाम, तुम्हें पसंद है गेम? जी बिल्कुल मैडम, पसंद है। और डेली तुम्हारे हमारे बहाने तल्ला में तुम एक हाथ मारते हो, आगे चल जाता जी होगा। मैडम मैच खेलते हैं। इसके अलावा हमारी मुख्तलिफ गेम होती हैं, क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है। इस वक्त थोड़ा सा फ्रेम से मैं हट जाती हूँ, क्योंकि ये लड़कों का गेम है, और इससे पहले कि मुझे गेम बॉल लग जाए, तो ये एक्टिविटी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इस वक्त जो खुशी है। अच्छा, ये टीम आप लोग जीत गए हैं? कितने जीते? हम 3-1 से जीते हैं। 3-1 से जीते हैं। रोजाना की एक्टिविटी है ये? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोज खेलते हैं हम। रोज खेलते हैं? जी। तो आपने 3 से विन कर लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, एक नारा हो जाए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! चले जी, पाकिस्तान रेंजर सिंह जिंदाबाद! चले जी, ये हो गई बात। और ये गेम यहाँ कंटिन्यू है। यहाँ से भी हम चलेंगे, आपको जो लंच है वो भी दिखाऊंगी। इसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम और भी है, इसके अलावा रात के भी एक्टिविटी है जिसको मैं दिखाऊंगी। इस वक्त आपको ये तब आप खूबसूरत से मनाज़िर ईद के स्पेशल प्रोग्राम में देखने को मिल रहे हैं। जिंदाबाद! पाकिस्तान रेंजर सिंह जिंदाबाद! जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ हम अगली एक्टिविटी आपको दिखाएंगे, और ये भरपूर जो जोश है ये कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे दिल में जो मोहब्बत पाकिस्तान की है वो कोई मिटा नहीं सकता। इस वक्त मैं आपको उस जगह लेके जा रही हूँ। ये तमाम नौजवान आपको प्रॉपर्ली जिस तरह गेटअप करते हैं, इस तरह तैयार होते हैं, किस तरह बैज लगाते हैं, किस तरह टोपी पहनते हैं, वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये भी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं उस तरफ ताकि वो भी हम दिखा सकें। अच्छा जी, इस वक्त मैं उस रूम के बाहर खड़ी हूँ जहाँ पे हमारे नौजवान अंदर अपना प्रॉपर्ली सेटअप यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, और किस तरीके से वो जूते, अपना बैज, अपना कैप लगाते हैं। फाइनली ये एक ग्लासेस लगा हुआ है, और ये ग्लासेस में अपने आप को देखते हुए किस तरीके से ये अपनी कैप सेट कर रहे हैं, किस तरीके से ये जो बैज लगाया हुआ, मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान, ईद मुबारक। खैर मुबारक। उस्मान, सुबह उठते क्या आप सबसे पहला अमल होता है? सबसे पहले सुबह उठते हैं हम लोग, फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं और जिसकी जो ड्यूटीज़ मामूर पे होते हैं वो चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे नाश्ते का भी एक टाइम होता है? जी हाँ।
उसके बाद यूनिफॉर्म पहनते जी हैं। हाँ, ऐसे ठीक ही है। है। उसके बाद जो ये जो मिरर है ये किस लिए है? क्या अंदर मिरर नहीं है? अंदर नहीं मिरर, ये एक मुश्तरका तमाम जवानों के लिए लगा हुआ है। इसके अंदर ये होता है कि ये जब जवान वर्दी पहन कर आता है उसके बाद अपना टर्न आउट देखता है। फौजी की एक शान और शौकत, उसका टर्न आउट है, उसका डिसिप्लिन, ये दो ही टर्नआउट चीज़ें। कैसे पता चलता है? जरा मुझे बताएं, फौजी की जो शान है कैसे पता चलता है? शान ऐसे पता चलती है, टर्न आउट उसकी जो यूनिफॉर्म है साफ़ होना चाहिए, ठीक है। उसका प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तमाम शूज़ बिल्कुल पॉलिश्ड होने चाहिए, शेव उसकी रेडी होनी चाहिए, शेव, उसका ये बैरेट कैप वगैरह, जैसे ये बैरेट कैप है, इसकी बैरेट कैप को पहनते हैं, इसका एक बैच की एक मखसूस जगह होती है उसकी, उसको ऐसे रख के ये इसका तरीक़ेकार है कि टोपी की बिल्कुल बैरेट आपकी बिल्कुल सेट होनी चाहिए। अच्छा, ये उसके बाद हम अपना जैकेट देखते हैं, अपने बैचेस और ये फ्लैग वगैरह, डिव साइन वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती है कि ये चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली अच्छा यूनिफॉर्म। ईद के हवाले से बात करते हैं। जी। घर वाले याद आते हैं? जी, घर वाले याद आते हैं, लेकिन फ़ौज में एक चीज़ कही जाती है क्या? कि जो आपका विंग है या जो आपका यूनिट है वो आपका घर है, अच्छा, और ये मुल्क और ये कौम भी हमारा एक घर है, उसके बाद हमारा अपना घर है। हर जवान का एक टर्न होता है, ठीक है। वो ईद एक घर पे कर लेता है और दूसरी ईद यहाँ करता है। इसी तरह से जो दूसरा जवान होता है उसको टाइम दिया जाता है ताकि वो एक ईद जवानों में करे और एक कितने ईद दिन घर की छुट्टी में। मिलती है जब आप लोग घर जाते महीना हो? मिलती है, किसी को 15 दिन मिलती है, वो ड्यूटीज़ की मुनासिबत के साथ देखा जाता अच्छा, है। ये वो मिरर है जिसको एक मिरर पे तमाम जितने भी यहाँ के नौजवान हैं वो अपने आप को देखते हैं प्रॉपर, किस तरह से यूनिफॉर्म उनका सेट होना चाहिए, टोपी उनकी प्रॉपरली होनी चाहिए, किस तरह बैठी होनी चाहिए। इस वक्त तो ये तो अपनी टोपी शोपी सेट कर रहे हैं और मैं चलूँगी यहाँ से आपको मुख्तलिफ जगह और लेकर, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी मैंने आपको और भी दिखा रही है। और इस वक्त आपको यहाँ पे बड़ा हजूम नज़र आ रहा है। ये हजूम आपको ईद हो ना हो आपको ऐसे ही हजूम नज़र आ रहा होगा। और इस वक्त अंदर भी जो नौजवान है वो प्रॉपरली तैयार हो चुके हैं। यहाँ से हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, वहाँ जाके दिखाते हैं कि वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है। अच्छा जी, यहाँ से हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ आ गए और इस वक्त यहाँ पे भी नौजवान फुटबॉल खेल रहे हैं और हम यहाँ से उसको भी कवर करेंगे। और यहाँ पे भी माशाल्लाह रौनक लगी हुई है ईद के हवाले से भी और वैसे भी। तो चलें जरा जाके थोड़ा सा एंजॉय करते हैं गेम को। अच्छा जी, यहाँ पर मैं उस मैदान में आ चुकी हूँ जहाँ पर इस वक्त गेम खेलने जा रही है और टीमें दोनों आमने सामने खड़ी हो चुकी है। नौजवानों का कहते हैं जो चुस्त रहना, एक्टिव रहने का सबसे मेन रीज़न होता है उनका स्पोर्ट्स, उनका खेल। अगर आप नौजवान की ज़िंदगी से खेल निकाल दोगे तो कहते हैं बहुत सी चीज़ें आप पे इफेक्ट भी करती है, बीमारी पे इफेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर खेल इतना इंपॉर्टेंट है, अगर उनका खेल अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो वो हर एक्टिविटी बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो बहुत आसानी से सारे महाज पे लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो गेम्स अभी होने जा रही है वो भी आपको दिखा रही है। और इन लोगों के अंदर जो जज्बा है ना, वो सिर्फ वहाँ लड़ने का नहीं होता, यहाँ पर ये अपने गेम के लिए भी वैसे लड़ते हैं क्योंकि ये चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर बाजी लेना। यहाँ कौन बाजी लेता है वो हम आपको दिखाते हैं। शाबाश! हरी अप, हरी अप, हरी अप! गुड, गुड! इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस वक्त यहाँ से दोबारा से गेम शुरू हो चुका है और किस हवाले से ये लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। और मैं थोड़ा बीच में इसलिए घूम रही हूँ कि मेरे पास खेलने का मार्शल नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे प्लेंटी हो गई है और प्लेंटी पे उनको एक चांस मिला है और हो सकता है कि यहाँ पे गोल हो सके। और इस वक्त कोच ने उनको एक्स्ट्रा एक किक दिया और वो किक पे फ़ायदा उठाने के लिए और ये गोल! अल्हम्दुलिल्लाह, कितने से? 5-2 से जीत गए। 5-2 से जीत जी। गए। अच्छा जी, चले जी 5-2 से विन हो चुके हैं और यहाँ पे दोबारा से गेम शुरू हो गया, लेकिन ये फाइनली विन हो चुका है। अच्छा जी, गेम खत्म होने के बाद की ये खुशी आप देखिए, पुशअप लगा रहे हैं माशाल्लाह इस वक्त नौजवान और पुशअप ऐसे मजे के लग रहे हैं। और इस वक्त आपको ये मनाते जा रहे हैं और इस वक्त एक जाते जाते नारा पाकिस्तान का लगाते हुए जाए। पाकिस्तान! जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया और हमने पूरा दिन जो एक्टिविटी थी वो आपको दिखाई। लेकिन अब ये वो वक्त है जो कहते हैं ना सबसे स्पेशल वक्त है। इस वक्त यहाँ पे तमाम जवान फौजी जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं एक खुशी को सेलिब्रेट करते हुए, ईद को मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त तमाम लोग आपस में एक मोहब्बत के साथ एक रक्स पे नाच भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। और ये वो वक्त है जिसका हम लोगों ने शिद्दत से इंतज़ार किया था। इस वक्त यहाँ पे पार्टी चल रही है और वो पार्टी पे आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इस वक्त ये ईद की वो सेलिब्रेशन है जिसको तमाम लोग कुछ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं, कुछ डांस करके एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे जो विंग कमांडर सर है, इजाज़ सर, और साथ में बाकी जो स्टाफ है वो भी बैठा हुआ है। मैं आप उनकी तरफ भी जाऊँगी कि वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनकी मुसलसल क्लैपिंग साथ साथ बज रही है, वो साथ साथ तालियां बजा के एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर देखें कि ये जो एक रक्स है ये बहुत ही खूबसूरत रक्स होता है और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी इसको सेलिब्रेट करूँ क्योंकि ईद का मौका है। और ईद के मौके पर कहते हैं कि अगर ये
ये खुशियाँ मनाई ना जाए तो बेकार है। और अल्लाह पाक ने तो खूबसूरत ये जो हमें वक्त दिया है, जो हम 30 रोज़े या 29 रोज़े जो भी हम पूरे करके आते हैं, उसके बाद फिर हमें अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिलता है। इनाम भी होता है वो ईद की सूरत में। सर ईद की सेलिब्रेशन से यहाँ पे चल रही है और तब आप लोग एंजॉय कीजिए। इस वक्त सबसे स्पेशल जो वक्त है वो आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो विंग कमांडर सर है वो हम उनको उठा के लिए आए और वो परफॉर्म करने लगे। परफॉर्म मतलब थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, थोड़ा सा डांस वांस, और उनके साथ साथ उनके नौजवान भी साथ परफॉर्म करेंगे, हम भी परफॉर्म करेंगे। ईद का मौका है तो बनता है। इस वक्त मैं दोबारा से उनकी तरफ जाती हूँ। जो गाना अभी यहाँ लगेगा उस पर आपको तमाम लोग परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा सा बाद में उनसे गुनगुनाए भी, उनसे सुने भी, क्योंकि वो कहते हैं जी मुझे गाना इतना पसंद नहीं है क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना सिंगर तो बाथरूम सिंगर भी होता है, तो सुन लेंगे, कोई मसला नहीं है। के लोग जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जो खुशी का इजहार है, इनकी ये सेलिब्रेशन चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। और ये सेलिब्रेशन आप मेरे चैनल पे देखोगे और साथ साथ देखोगे कि किस तरीके से जी चले यहाँ से मैं ज़रा चलती हूँ विंग कमांडर साहब के पास, और मैं उनकी जो सेलिब्रेशन का तरीका देख रही हूँ, बहुत देर से मैं नोट कर रही थी कि वो यहाँ पर बैठे हुए अपने बहादुर लोगों के साथ, अपने जवानों के साथ खुश हो रहे थे। उनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग्स थी और साथ साथ वो क्लैप भी कर रहे थे। खैर इस वक्त जो सिंगर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं उनसे भी मिलाती हूँ, लेकिन अभी ज़रा उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो पल होता है जो रात को बैठ के एक कहते हैं ना कचहरी लगती है जिसमें ये तब आप लोग इंजॉय करते हैं, वो उसको कितना इंजॉय करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि म्यूज़िक जो है रूह की ग़िज़ा होती है। उनकी ग़िज़ा क्या है, ज़रा उनसे जाके बात करते हैं। यहाँ पे आपको आवाज़ मेरी काफ़ी ज़रा चीख के बोलना पड़ेगा क्योंकि साथ में सॉन्ग भी चल रहा है। सर माशाल्लाह बड़ा एंजॉय हो रहा है यहाँ पर। और आपको म्यूज़िक पसंद है? जी, हर फौजी को म्यूज़िक पसंद है, ठीक है ना। और जब भी जो है ना म्यूज़िक कहीं भी बजती है तो हमारे जिस्म में हरारत ऑटोमेटिकली आ जाती है। सर अभी कोई ऐसा गाना जो आपने खुद भी परफॉर्म किया हो या गाया हो कि मुझे ये गाना बहुत पसंद है? एग्जैक्टली इसी तरह अभी जो है ना इस तरह मुझे नहीं छोड़ेंगे ये लोग, अभी आखिर में मुझसे ये लोग डांस करवाएंगे। इसका मतलब है कि हम देखेंगे एग्जैक्टली इसी बिल्कुल इसी तरह। तो इसका मतलब है कि आप एंजॉय करते हैं इस तरह की गैदरिंग को, क्योंकि कहते हैं रूह की ग़िज़ा होती है म्यूजिक। हाँ एग्जैक्टली इसी तरह। असल में फिर इसका जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हमारा जो जेस्चर्स होती हैं बेसिकली ये जो है ना जो आप परफॉर्म करते हैं उसको आप डांस कह दो या परफॉर्मेंस कह दो, बेसिकली जो है ना वो एक जेस्चर जो है ना एग्रेसिव जेस्चर्स होती हैं बेसिकली। आपने डांस किया और गाना भी गाया है? नहीं, आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि कुछ सुना दे तो? नहीं, आवाज़ चले हम जब परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे तो फिर हम टूटा फूटा सुना देंगे। नहीं, परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है ना, तो आप वो देख लेंगे। सर आप भी मेरी आवाज़ बर्दाश्त कीजिएगा। चले जी मैं चलती हूँ ज़रा आगे की तरफ, और यहाँ पे तमाम लोग आपको नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह ईद की सेलिब्रेशन अभी प्रोग्राम ख़त्म हुआ क्योंकि इसका स्पेशल पार्ट अभी हमने आपको दिखाना है जो कल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ऑल ओवर पूरी टीम यहाँ मौजूद है क्योंकि अभी तो मेन चीज़ें हमने आपको और डिस्क्लोज करनी है, जहाँ हमने आपको लेके जाना है और चीज़ें आपको दिखानी है। हमारे साथ सर ईद मुबारक आपको।
कैसे आप ठीक है? जी जी बिल्कुल तो आपसे भी बहुत सारी मैंने बातें करनी है, बहुत सारी बातें जो हमने कल के लिए आपके लिए रखी हुई है हाँ जी, बिल्कुल, कि हम बिल्कुल। पूछेंगे आप ईद कैसे मनाते जी, जी, हैं। बिल्कुल। म्यूजिक एंजॉय करते हैं? जी जी बिल्कुल, ये भी हमारा एक बहुत सा हिस्सा होता है, ये भी हम एंजॉय करते एंजॉय करते हैं? जी जी बिल्कुल। सुनना पसंद है, गाना पसंद है? सुनना पसंद है, सुनना पसंद है। सुनते किसको ज्यादा है? पंजाबी सॉन्ग। पंजाबी सॉन्ग? जी, जी। अच्छा, अतौला अताउल्ला। अतौला नुसरत जी। फतेह अली। नुसरत फतेह अली अतौला के दीवाने निकले। ये भी जरा इनसे भी थोड़ा सुनेंगे बाद में। इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग और हैं, लेकिन मैं जरा आगे चलती हूँ। अच्छा जी, मैं जरा तारिक सर के पास बैठ गई हूँ क्योंकि वो भी बड़ा म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। ईद के हवाले से बहुत सारी बातें करनी, लेकिन म्यूजिक बहुत ज़्यादा है, तो ज़रा बातें करेंगे। सर सुना है आपको भी शौक है गाना सुनने का? बस जी, ईद के दिनों में और जवानों के साथ मिलके एंजॉय करते हैं। और जवानों जो है ना हमारे जो ईद के दिनों में तो सर थोड़ा आप सा कौन जो से स्ट्रेस बूढ़े हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। और फोर्स में हम जवान हैं तो ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। फोर्स चल रही है, तो बाकी ठीक है, जवानों के साथ मिलके सर हम जो एंजॉय करते ईद हैं। का स्पेशल इवेंट्स आपके जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एंजॉय कौन सा इवेंट करते हैं? वक्त कौन सा करते हैं? ये वक्त करते हैं, म्यूजिकल के अलावा खाने का करते हैं, गेम्स का करते हैं? गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ और गेम के दौरान मैं बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। और जवानों के साथ इंशाल्लाह जवान बन के ही मैं जो है ना जवानों के साथ गेम करता हूँ। अरे जी, जवान बन के तारिक साहब ने बोला जवानों के साथ पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन माशाल्लाह एक्टिव और यंग बंदा है। लेकिन इनका जो कहना था वो तो इन्होंने कहती है, लेकिन बहुत सारे सवाल इनसे करने हैं जो मैं बाद में करूँगी। अभी मैं उस कहते हैं मौसीकार की तरफ जा रही हूँ, वो लोगों की तरफ जा रही हूँ जो यहाँ के मकामी लोग हैं और वो परफॉर्म क्या करते हैं, किस तरह से उनका यही पेशा है, और वो यहाँ आके ईद की परफॉर्म करते हैं, ये वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, उनसे बात करेंगे। खैर इस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी एक महफिल लगी हुई है, और ये महफिल जो लगी हुई है ईद के हवाले से लगी हुई है, क्योंकि ईद का ये जो मौका है और छोटी ईद है, ज़ाहिर सी बात है हमने आपको ईदी तो देनी थी ना, तो हमारी तरफ से स्पेशली ईदी आपके लिए, क्योंकि आपको इस वक्त में रेंजर्स की वो तमाम एक्टिविटी दिखा रही हूँ जो ईद के दिनों में ये लोग करते हैं, एंजॉय करते हैं। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे। दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे। सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे। दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि मैं ज़रा उनसे बात करती हूँ जो यहाँ पे इस वक्त माशाल्लाह बड़े खूबसूरत आवाज़ के मालिक है, और यहाँ पे जिस कदर यहाँ पे पार्टी चल रही है ना, वो भी आपको एक विंडो में नज़र आ रही होगी। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है भाई? असलम। असलम भाई, यही पेशा है आपका? हाँ। ये कब से कर रहे हैं काम? मेरा बचपन से। बचपन से? हाँ। तो आप किस सिंगर से वो था, आपको था कि यार ये सिंगर मुझे पसंद है, मैंने इसी को गाना है? हाँ। कोई पसंद था? है ही नहीं। कौन? अब ढोल बजा देना। अच्छा, तो आप ढोल ही बजाते हो? हाँ। या गाना भी गाते हो? ढोल बजाता। ढोल बजाते हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? मोहम्मद। मोहम्मद, माशाल्लाह। मोहम्मद भाई, पहले तो ईद बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो। अच्छा, बेसिकली आपका यही प्रोफेशनल है? जी हाँ। खानदानी आप मतलब ये सिंगिंग ही करते हो? जी हाँ, खानदानी। कितना साल हो गए सिंगिंग करते? बहुत साल हो गए। ये यहाँ पे आने के अलावा भी आप इवेंट करते हो? जी हाँ। शादी ब्याह के भी करते हो? जी हाँ, शादी। अच्छा, मुझे बताएं किस गुलकार को आप लोग गाते ज़्यादा शौक से? गुलकार का? हाँ। अलाने जुने का गाते हैं, मुमताज़ मलिक का गाते हैं गाना। जी हाँ। अच्छा, चले मैं ज़रा थोड़ा सा ये म्यूज़िक हल्का हो जाए तो मैं आपको इनकी आवाज़ें भी सुनाऊंगी, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे बैकग्राउंड में इतना म्यूज़िक ये लगा हुआ है, सब एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद ज़रा इनकी आवाज़ें भी सुनाती हूँ कि ये जो परफॉर्म करते हैं यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारा पेशा यही बेसिकली यही काम कर रहे होते हैं। मैं थोड़ी देर में आपको इनकी आवाज़ें भी सुनाती हूँ। अच्छा जी, इस वक्त थोड़ा सा मामला थोड़ा सा यूं हो गया है, क्योंकि सर बहुत शाय है माशाल्लाह, लेकिन का जो प्रोटोकॉल बनता है हमें फॉलो करना चाहिए। इस वक्त उन्होंने कहा कि जी गाना मुश्किल है, लेकिन मेरी नगमा जो हम सब मिलके गाएंगे अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, और हमें हमेशा गाना चाहिए, हमेशा हमारे जान कुर्बान है। तो दिल दिल पाकिस्तान,
हो जाए? चलने जी, कौन स्टार्ट कर रहा है? मैं करूं? दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान। यहीं से हम इसी पार्टी को अभी ख़त्म नहीं करें, क्योंकि बहुत कुछ अभी आपको मैंने कल भी दिखाना है। तो यहाँ से हम दोबारा से अपने उसी माहौल में जा रहे हैं और बाकी की चीज़ें आपको बाद में दिखाएंगे। अच्छा जी, इस वक्त मैंने जैसे आपको कहा था कि थोड़ा सी खामोशी हो जाए तो मैं आपको आवाज़ प्रॉपर्ली सुनाऊंगी, और अब हम आपको ज़रा सुनाते हैं इनकी भी आवाज़। और ये ईद की तरफ, ईद के लिए स्पेशल आप समझ लें कि आप लोगों के लिए गिफ्ट है, क्योंकि इस वक्त की जो जगह है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जी, हम क्या करने जा रहे हैं? मुमताज़ बुलाइयो। चलो चलो शुरू करो। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे, आँखों की पलकों पे तुझको बिठाए, दिल के बातें तुझको सुनाए, आँखों की पलकों पे तुझको बिठाए, दिल के बातें तुझको सुनाए, सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे, सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी में मान नवाजे सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी में मान नवाजे सारे, अपनी गाड़ी रियो निकालो साथ में जाना तुझको बिठा लूं, अपनी गाड़ी रियो निकालो साथ में जाना तुझको बिठा लूं, मछली पला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे, मछली पला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी में मान नवाजे सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी में मान नवाजे सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, हम सिंध के रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे। क्या बात, बस 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 बस, यहाँ पे एक गाने से पेट नहीं भरेगा, अभी बहुत सारे गाने और भी सुनने और ये इसी तरह की महफिल है, चलती रहेगी। अच्छा, इस वक्त यहाँ से इस वाले लिए हम कहते हैं ना कि वो स्पेशल, जब मैंने सर से बात की तो उन्होंने कहा था जी हम परफॉर्म करेंगे जब एंड में, जब सब ग्रुप जमा हो जाएगा तो मैं भी थोड़ा सा उनके साथ परफॉर्म करूँगा, थोड़ा सा मैं उनके साथ भी डांस करूँगा, तो हम उस लम्हे को चाहेंगे एंजॉय करें और देखें, क्योंकि इस वक्त बड़ा अच्छा लगेगा कि सब नौजवानों के साथ यहाँ पे विंड कमांडर सर खुद परफॉर्म कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, और वो जो खुशी का लम्हा होगा ना, इन तमाम नौजवानों के लिए एक स्पेशल बूस्ट वाला होगा कि जी आपके जो बॉस हैं वो आपके साथ आपकी खुशियों में, आपकी ईद पे, आपके गम में, दुख में, सब में शामिल है। क्योंकि कहते हैं कि खुशियाँ तो ठीक है हम मना लेते हैं, लेकिन गम भी ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के साथ लगे होते हैं। आज अगर ये हम लोग खुश हैं तो अल्लाह ना करे कल अगर हम किसी भी तरह से किसी गम का शिकार होते हैं, अल्लाह ना करे ये लोग जान की बाजी हार जाते हैं या दे देते हैं या बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, तो इन सब का दुख भी ऐसा ही होगा जैसे इस वक्त हमें खुशी है ना, उससे ट्रिपल दुख भी होगा। तो ये जो लम्हे होते हैं ना, कहते हैं ये लम्हों को कैद कर लेना चाहिए, क्योंकि वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन ये जो लम्हे होते हैं ना, आप जीतो पूरी ज़िंदगी जब तक आप जिंदा हो। तो खैर चलते हैं सर के पास, क्योंकि अब वहाँ पे महफिल लगने लगी और उस महफिल में मैं ना हूँ ये हो नहीं सकता। तो चलते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपने देखा कि वो तमाम खुशियों के रंग इस वक्त आपको यहाँ नज़र आए,
यहाँ पर मैंने आपको वो तमाम चीज़ें दिखाई जो सुबह से लेकर रात हो गई और अभी तक वो लोग एंजॉय करें। इस वक्त आपको यहाँ पे तमाम लोग माशाल्लाह एक्टिव नज़र आ रहे हैं और हालांकि सुबह 6 बजे फिर से हम लोगों को उठना है और अपनी दोबारा की एक्टिविटी आपको दिखानी है, क्योंकि ईद का ये जो दिन है हमने तो बहुत खूबसूरत तरीके से गुजार लिया, लेकिन साथ साथ बाकी की बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। अब ईद के इस मौके पे मैंने आपको बहुत सारे सरप्राइजेज़ और भी देने जो मेरे चैनल पे आप लोगों ने देखने, और कहाँ मैं जाऊँगी वो उसके लिए आपको हमारा कल का प्रोग्राम देखना होगा, क्योंकि कल मैं इससे बड़ा आपको सरप्राइज़ देने लगी हूँ। क्योंकि जहाँ मैं आज खड़ी हूँ मेरा मकसद ईद को कवर करना तो था, लेकिन साथ साथ वो चीज़ें भी आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं उन सरहदों पर, उन बॉर्डर पर, उन कहते हैं ना लेक पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे पानी में जाके या कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है जो प्रॉपरली ये समंदरों में रहते हैं और हमारे मुल्क का दिफा करते हैं, हमारे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अच्छा जी, यहाँ से तो मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने लगी हूँ, लेकिन अगले प्रोग्राम में आपको देखना पड़ेगा कि बड़ा सरप्राइज़ मैं आपको क्या देने जा रही हूँ, क्योंकि ईद अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ईद पे जो मेरी तरफ से ईदी है, वो मेरे चैनल की तरफ से जो ईदी है वो ये है कि इस वक्त हम सिंध रेंजर के साथ जो ईद सेलिब्रेट करें वो आप तक, आपके घर तक, आपकी एक एक शख्स तक पहुंच रही है। तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि कल मैंने लेके आऊँगी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। जब तक के लिए मुझे यहाँ से जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।